हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो टेरेस पर आया तो सोचा वीडियो बना लेता हूँ। तो देखिए ये पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, हरे भरे कितने अच्छे लग रहे हैं। आप सोचिए इनको और सुंदर बनाया जा सकता है। यस, इससे दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप इनको टाइम टाइम पर अच्छे फर्टिलाइजर्स दीजिए, न्यूट्रिशंस दीजिए और पानी देते रहिए। और दूसरा तरीका यह है कि इनको कुछ ऐसे सब्सटेंस दीजिए जिससे इनकी ग्रोथ बहुत ही स्पीड से हो, जैसे कि हार्मोनल स्प्रे, हार्मोनल इंजेक्शन। ये सच है कि इनकी स्पीडी ग्रोथ होती है, लेकिन एक टाइम के बाद ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बस हमारी ह्यूमन बॉडी भी कुछ ऐसे ही वर्क करती है कि अगर इसको प्रॉपर न्यूट्रिशंस और ना दिए जाएं तो ये खराब होने लगती है। अगर इनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस और डाइट दी जाए तो बहुत अच्छे से बढ़ करेंगी, फिजिकल एक्टिविटी है बहुत अच्छे से बढ़ करेंगी। लेकिन वहीं अगर इनको कुछ ऐसे बैड सब्सटेंस दे दिए जाएं जो इलीगल हैं और हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, तो उससे हमारे ऑर्गन्स डैमेज होंगे और हमें बहुत ही नुकसान होगा लॉन्ग टर्म में। तो आज का हमारा टॉपिक इसी पर बेस्ड है, डोपिंग। तो डोपिंग आजकल हमारे देश में बहुत ही आम हो गई है। यहाँ लगभग हर स्पोर्ट्स में काफी एथलीट हैं जो इसका सहारा ले रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के, और इसका सबसे ज्यादा जो शिकार हो रही हैं वो हमारे यंगस्टर्स हो रहे हैं, क्योंकि वो उनको नॉलेज की कमी है और साथ ही वो कम टाइम में कम मेहनत में सफलता पाना चाहते हैं। एक जुनून उनके सर पे सवार है मेडल लेने, तो बस इसी वजह से वो जाने जाने में डोपिंग की तरफ आ जाते हैं। अभी इसका ताजा उदाहरण आपने देखा ही होगा। हमारे देश के उभरते हुए 800 मीटर और 1500 मीटर के रनर परवेश खान, जो कि इन्होंने हमारे देश के लिए इंटरनेशनल लेवल पर काफी कुछ मेडल लाए और इन्होंने देश का नाम भी ऊंचा किया। पर अफसोस इस बात का है कि अभी ये एक डोपिंग केस में फंस गए और नाडा की तरफ से उस केस में इनको 6 साल के लिए बैन कर दिया गया। इसका रीजन ये था कि इनके ब्लड में ईपीओ नाम का एक इलीगल बैंड सब्सटेंस पाया गया, जिसका अर्थ ये होता है कि उसको लेने से ब्लड में ब्लड ऑक्सीजन लेवल काफी इंप्रूव हो जाता है। इसकी वजह से इंड्योरेंस बढ़ जाती है और एथलेटिक परफॉर्मेंस के टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस वजह से उन्होंने ले लिया। और एक होता है वेयर बाउट्स, उसका उल्लंघन इन्होंने 3 बार किया। वेयर बाउट्स वो चीज है कि जब नाडा वालों का होता है कि आप का रैंडम टेस्टिंग होगी डोपिंग के लिए। आप अगर शहर छोड़ के जा रहे हैं, कंट्री छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, अपनी लोकेशन शेयर करनी पड़ेगी कि वो सभी में रैंडम आपका ले सकते। लेकिन ये तीनों बारी नहीं रहे, इस वजह से इनको 6 साल के लिए बैन कर दिया। 2030 में तक ही अब ये कोई भी कंपटीशन पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, चाहे वो इंडिया लेवल पर हो चाहे इंटरनेशनल लेवल। सोचिए कि अगर उन्होंने जाने में जैसे भी लिया हो, ये तो वही जाने, जैसे भी लिया उन्होंने, अगर वो उन्होंने ना लिया होता तो आज हमारे देश का नाम बहुत बड़े लेवल पर ये रोशन कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप डोपिंग से दूर रहिए, जितना हो सके आप नेचुरल फूड पर ही डिपेंड रहिए। नेचुरल फूड से ही आप प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रोटीन इंटेक अपनी पूरी कीजिए। और हाँ, अगर आपकी कभी भी सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है तो आप प्रॉपर गाइडेंस में, प्रॉपर नॉलेज लेकर ही उस सप्लीमेंट्स को लें और एक अच्छे ब्रांड का सप्लीमेंट्स लें, जिससे आपको वो लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट मिले। और सबसे जरूरी चीज, आप स्लीप क्वालिटी अच्छी रखिए, सप्लीमेंट न्यूट्रिशन अच्छे रखिए और आप अपनी ट्रेनिंग अच्छी रखिए। अगर ये तीनों चीजों कॉम्बिनेशन आपका सही है तो आप आगे काफी बड़े लेवल पे बहुत अच्छा नाम रोशन कर सकते हैं। अभी एक खबर ये भी आई थी कि 2036 में हमारी गवर्नमेंट इंडिया में ओलंपिक होस्टिंग के लिए सोच रही है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओलंपिक कमेटी ने, आईओसी ने साफ तौर पर इंडिया को ये बोल दिया है कि अगर आप यहाँ डोपिंग केसेस कम नहीं होंगे या इन पर लगाम नहीं लगाई जाएगी तो आगे चलकर ये 2036 में ओलंपिक की आप बात कर रहे हैं, इसकी बात ना करें। सोचिए अगर हमारे देश में ओलंपिक होता है 2036 में तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा
वो सिर्फ स्पोर्ट्स में ही अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, कॉर्पोरेट सेक्टर में आएंगी, फूड सेक्टर में आएंगी और आपके टूरिज्म सेक्टर में भी आएंगी। हमारी जीडीपी यहाँ से यहाँ पहुंचेगी। लेकिन अगर डोपिंग का ऐसे ही चलता रहा तो ये सब नहीं हो पाएगा। अगर हमारे देश में ओलंपिक होता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा आज के हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए होगा, मुझे उनको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, स्पोर्ट्स में भी एक कैरियर है। और नो डाउट अगर आप अच्छा करते हैं स्पोर्ट्स में एक बहुत अच्छा कैरियर है। डोपिंग को रोकने के लिए हमारे देश की जो गवर्नमेंट है इसने काफी कुछ नए रूल्स भी पारित किए हैं। तो आई होप आने वाले फ्यूचर में हमारा कंट्री डोपिंग फ्री हो और देश का कोई भी एथलीट ये नहीं चाहेगा कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश का नाम खराब हो। सभी ये चाहते हैं कि हमारे देश का नाम गर्व से ऊंचा हो। तो बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत और डोपिंग फ्री रहिए और हाँ, चैनल पर बने रहिए। बाय बाय।